हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूट्यूबर नेत में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद में होने वाली जो समस्याएं होती हैं। पेशेंट कई टाइप से कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद में क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं। उसके बारे में क्लियर जानकारी ना होने के कारण कई सारे लोग गंभीर समस्या को झेलते हैं। तो इसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि क्या हमें परहेज करना है मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद। मोतियाबिंद का ऑपरेशन जो है हर सीजन में होने लगा है। अभी तो पहले जैसा रहा नहीं कि हाँ ठंडी में ही केवल किया जा रहा है, गर्मी में भी होता है। जो गर्मी में जो लोग ऑपरेशन करा रहे हैं उनको क्या परहेज करना है, क्या विशेष सावधानियां रखनी हैं, इसके बारे में ध्यान देना ज़रूरी है। तो जब किसी का भी आपके कोई नात बात है, कोई रिश्तेदार है या घर में किसी का मोतियाबिंद ऑपरेशन हुआ है तो ऐसे में जो हॉस्पिटल से दवाएं मिली हैं, जो भी ड्रॉप दिए गए हैं या जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसको आप ध्यान दे करके यूज़ करेंगे। बाकी कुछ चीज़ें हॉस्पिटल में भी नहीं बताई जाती हैं, लेकिन यदि बताया भी गया है तो लोग ध्यान नहीं रखते हैं। तो कुछ इस पॉइंट को हम आपको बताएंगे। तो जैसा कि सबसे पहले दवा का ही होता है कंप्लेन कि दवा हमें कैसे डालनी है। तो मोतियाबिंद ऑपरेशन कराने के बाद में उसमें टाइम लिखा रहता है। हर हॉस्पिटल का, हर जगह का अलग अलग टाइमिंग होता है। कोई घंटे घंटे पर यूज़ करते हैं, कोई 6 बार यूज़ करता है, कोई 8 बार यूज़ करता है। जैसी जिस प्रकार की दवा होती है उस प्रकार से आपको यूज़ करना है। अगर 2 से 3 ड्रॉप है, 4 ड्रॉप है तो हर ड्रॉप के बीच में 5 मिनट का गैप रखना है। कोई भी ड्रॉप है तो उसको एक ही बूंद डालना चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। 1 बूंद डालिए चाहे 4 बूंद डालिए, बातें बराबर ही होती हैं। तो इस बात का भी ध्यान देना जरूरी होता है। दूसरा ये होता है, लोग आँखों को साफ रखने के लिए भी कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे साफ कैसे करना है। तो हॉस्पिटल में भी तरीका बताया जाता है, जो तरीका बताया जाता है उसको लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं। जैसे कि बोला जाता है कि आँखों को रुई जो है गर्म पानी में डुबो करके उसका पानी निचोड़ करके और हल्के हाथों से पूरे ये ऊपर की लिड को, नीचे की लिड को, आईलैशेस के बीच में जो भी गंदगी है या कोने में जो गंदगी है उसको क्लीन करना होता है। तो ये चीज़ ना कर करके तो क्या करते हैं कि पानी का छींटा मार लेते हैं। तो ये गलत तरीका है। मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद में पानी से ही बचना है। तो अब साफ़ कैसे करना है, इस चीज़ को वीडियो पर पूरा बने रह करके देख सकते हैं। कैसे ध्यान दे करके जैसे मैं बता रहा हूँ उसको उसी हिसाब से साफ़ करेंगे। तो पहला तरीका है आँख को साफ़ करने का। जो आपको ड्रॉप दिया गया है, कोई भी एंटीबायोटिक हो, कोई भी लुब्रिकेटिंग हो, उसको 1 से 2 बूंद या 3 बूंद डाल करके पूरा सरफेस एरिया जो होता है ऑर्बिट का, इसको पूरा क्लीन करके फिर आईलैशेस की या अपर लिड, लोअर लिड को क्लीन करना रहता है। अगर आप ड्रॉप डालकर साफ़ नहीं करना चाहते हैं तो आप पानी को गर्म कर सकते हैं और गुनगुना पानी जब हो जाए तो उसमें कॉटन डाल करके उसको भिगा लीजिए और पानी पूरी तरीके से निचोड़ देना चाहिए। निचोड़ने के बाद वो गीला हो जाता है। तो गीला होने पर भी उसको आप पूरी तरीके से ऑर्बिट एरिया को पूरा क्लीन कर सकते हैं। क्लीन करने का ये 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट आप यूज़ कर सकते हैं, जो डिजिटल वाटर मिलता है, जो इंजेक्शन लगाते हैं या फिर RL चढ़ाया जाता है किसी की बीमारी में, उसको 10-5 रुपये का 1-2 छोटा कंटेनर आता है 10 ml 5 ml का, उसको लेकर के भी आप आँखों को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। क्योंकि वो इस पूरी तरीके से स्टेलाइज होता है तो उसमें इन्फेक्शन का खतरा उतना नहीं रहता है। तो आँखों को साफ़ करने के लिए 3 पॉइंट बहुत ही बेसिक हैं, बहुत ही ज़रूरी हैं। अगर आँखें साफ़ रहेंगी तभी दवाएं ज़्यादा अच्छे से वर्क कर पाती हैं और आपको इन्फेक्शन से खतरा नहीं रहता है। आगे में क्या होता है कि हमको नहाना कैसे है, कैसे हम नहाएं या कैसे खाना खाएं, क्या करें। तो नहाने के लिए तो विशेषता बताया ही जाता है कैसे नहाना, लेकिन नहाने का भी थोड़ा ध्यान दे करके यूज करना है किसी भी पैटर्न को। तो जैसे कि हमको नहाना है तो गर्दन के नीचे से पूरी तरीके से नहा सकते हैं। चेहरा आपको धुलना है तो तौलिया कोई भी ले लीजिए, उसको भिगा लीजिए, चाहे गुनगुने पानी में चाहे सादा पानी में, और उसको पूरी तरीके से निचोड़ लेंगे। निचोड़ने के बाद पूरा चेहरे को वॉश आउट कर सकते हैं, पूरा क्लीन कर सकते हैं। तो नहाने के बराबर हो जाता है। अब रह गया हेड, सिर पे क्या कर लगाएं, क्या कैसे क्या करें। सिर के लिए क्या करना है कि चाहे कुर्सी पर या फिर आप किसी चारपाई पर लेट करके पीछे चेहरे को धुल सकते हैं आँखों को बंद करके, ताकि आँखों में कोई पानी का रिसाव ना होने पाए। एक चीज़ और लोग पूछते हैं तेल कौन सा रखा जाए।
तेल कोई ऐसा तेल रखने का कोई विशेष मना नहीं किया जाता है। मना इसलिए किया जाता है, बहुत सारे लोग तेल, गांव में जो लोग होते हैं तेल इतना ज़्यादा रख लेते हैं कि आँखों में आ जाता है, तो तेल इसके लिहाज से मना किया जाता है। और ठंडा तेल जो होता है जैसे नवरत्न, हिमगंगे, ये सब तेल नहीं रखना चाहिए। उसको रखने से आँखों में आंसू बनने लगते हैं, कोई दिक्कत होने का खतरा रहता है। तो कोई भी जो मस्टर्ड ऑयल है या फिर कोई भी आप नारियल का तेल यूज़ करते हैं उसको लगाकर हल्के हाथों से मालिश कर सकते हैं। दूसरा ये रहेगा खाना का क्या खाया जाए। खाने में भी कोई परहेज़ नहीं रहता है, एक दिन आपको बचाना है। खाना कुछ भी खाइए, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, किसी भी प्रकार का भोजन आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मुंह को चलाने से आंखों के लेंस के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रख करके अपना भोजन कर सकते हैं। एक चीज़ और लोग सवाल करते हैं कि धूप में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। धूप में जाने से भी कोई ऐसा विशेषता प्रभाव नहीं पड़ता है। जब आपको काला चश्मा दिया गया, कहीं भी जा रहे हैं तो काला चश्मा का यूज़ करके आप बाहर जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, चाहे धूप हो चाहे छाँव हो। अंदर बाहर चलने में कोई परेशानी नहीं होती है। जिस तरफ आपकी लाइट लगी है उस तरफ डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए। डायरेक्ट देखने से हमारे पर्दे पर असर आता है, जिससे कम से कम 1 महीने तो इसके लिए बचना चाहिए कि हाँ, कोई भी चश्मा लगा करके ही कहीं भी किसी रोशनी में जा रहे हैं तो डायरेक्ट लाइट को मत देखें या डायरेक्ट सनलाइट को ना देखें। ये चीज़ को ध्यान देना है। सनलाइट में जाना है या लाइट कहीं भी जल रही है वहाँ जा सकते हैं। अभी हाल ही में एक पेशेंट ऑपरेशन के 1 महीना बाद में पूछा कि हाँ मुझे बुखार हो गया तो दवा खाना है कि नहीं खाना है। तो इस कंडीशन में भी आपको इस भ्रम में नहीं रहना है कि मैं मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा लिया हूँ तो कोई दवा का यूज़ नहीं करूँगा। कुछ भी बीमारी उसके बाद हो रही है तो उसकी दवा आपको चलानी है, चाहे हार्ट, न्यूरो, गठिया या बुखार या दस्त, किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से दवा ले सकते हैं। ये चीज़ भी पेशेंट ज़्यादा सवाल करते हैं। कुछ पेशेंट ये भी पूछते हैं जो कोई वर्क कर रहे हैं, कहीं ऑफिस में जा रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं कि गाड़ी चलाना है कि नहीं चलाना है। गाड़ी चलाने का इसलिए मना किया जाता है कि आपकी आँखों का ऑपरेशन हुआ है तो आप स्वयं गाड़ी चलाएँगे तो चमक लगने का डर रहता है, चकाचौंध लगने का डर रहता है, इससे एक्सीडेंट का खतरा रहता है। तो गाड़ी कम से कम आपको 1 महीना तो नहीं चलाना चाहिए। 1 महीना आप गाड़ी चलाने से बचें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर ज़्यादा इमरजेंसी है तो थोड़े बहुत डिस्टेंस की गाड़ी भी चला सकते हैं। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि टीवी देखना है कि नहीं देखना है। तो अगर आप ऑपरेशन कराए हैं तो टीवी से आपको बचना है, मोबाइल से बचना है। कम से कम 1 महीने का गैप तो आप रखिए ही रखिए, क्योंकि उसके रेडिएशन से भी हमारे पर्दे पर इफेक्ट आता है, जिससे पर्दा खिसकने या पर्दा में कुछ भी प्रकार का दिक्कत आने का डर रहता है। तो इस लिहाज से भी आप मोबाइल और टीवी से बचें तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ लोगों का ये भी सवाल रहता है जो हाउस वाइफ हैं या गृहिणी हैं, तो वो खाना बनाने के विषय में भी पूछते हैं कि हाँ मुझे गैस पे खाना बनाना है तो बनाना है कि नहीं बनाना है। खाना आप चश्मा लगाकर बना सकते हैं कम से कम, लेकिन उसमें भी 1 हफ्ता 10 दिन का गैप रख करके ही खाना बनाइए, क्योंकि भाप कभी कभी आंखों पे लग जाता है तो दिक्कत होने का डर रहता है। तो कहने का मतलब है आपको कम से कम 15 दिन किसी भी चीज़ से बचेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। कोई भारी सामान उठाना है तो उससे भी महीना दिन कम से कम बचना चाहिए। भारी काम या भारी सामान उठाने से आपको परहेज़ करना चाहिए। सीढ़ी चढ़ना है, चाहे फर्स्ट फ्लोर जाना हो, सेकंड फ्लोर जाना हो, तो वो जा सकते हैं। सीढ़ी चढ़ने के लिए कोई मनाही नहीं रहती है। तो ये सब कुछ प्रिकॉशन है। बारे में 2 वीडियो हमने पहले ही डाला है। अगर कुछ चीज़ें छूट रही हैं तो उसमें बताया गया है, उसको आप देख करके मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद में क्या क्या परहेज रखना है, किस किस चीज़ों से आपको बचना है, उसके बारे में सारी डिटेल जानकारी दी गई है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, और चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन आएगा, उसको प्रेस कर लीजिए। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।